हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 का सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज बहुत सिंपल सी है, तो अब करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ये जो लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है, हमें इसकी ही वैल्यू को फाइंड करना है। और क्या कह रखा है, ये जो एक्स है ना, इसकी वैल्यू हमें पहले से गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू को पुट करके। तो 5x-3। अब 5x की वैल्यू क्या दे रखी है, 0। तो x के जगह पे हमने 0 लिखा, -3। अब देखो 5 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, बचेगा क्या, -3। तो 0 -3 इन दोनों को माइनस करेगी तो -3 है हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पार्ट सॉल्व हो गया है। अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट हमारा ये रहा। अब क्या करना है, x की वैल्यू को -1 पुट करना है। अब देखो 5x-3। अब 5x की वैल्यू क्या पुट करनी थी, -1। ठीक है। अब देखो -1, अच्छा ये माइनस का साइन है, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5। -5 -3। अब देखो दोनों डिजिट क्या है, नेगेटिव डिजिट है। माइनस माइनस किया तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो दोनों को ही ऐड कर देंगे तो 8 आएगा। और साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। क्या देखा जाता है, जो भी बड़ी डिजिट है उसके साथ जो भी साइन हो वही आ जाता है। जैसे कि 5 है, इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें क्या है, इसमें पुट करना है x की वैल्यू 2 को। तो 5x-3। x के जगह पे 2 आएगा, -3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, -3 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। अब इस बार हमें क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दे रखा है। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो। ठीक है। तो वही हमें दे रखा है। अब इसमें भी वही पिछले क्वेश्चन की तरह वैल्यू को पुट करना है एंड सॉल्व करना है। तो वैल्यू लिख लेते हैं पहले। तो इक्वेशन जो भी हमारी है, 7s² -4s+6। अब s की वैल्यू क्या है, 0 है। तो 7 0s की वैल्यू, फिर यहां माइनस था, -4s की वैल्यू है 0 +6। अब देखो 0 की पावर 2 है तो 0 हो गया। 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा। 0 से ये भी मल्टीप्लाई होगा 4 तो ये भी 0 हो गया, खत्म हो गया। बचा क्या है, 6 प्लस का। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा इससे पिछला पार्ट, ये वाला। ठीक है। इसमें भी वही करना है, हमें s की वैल्यू को पुट करना है। ठीक। अब 7s की वैल्यू क्या है, -3 का स्क्वायर, -4s की वैल्यू क्या है, -3 -6। अच्छा यहाँ प्लस है, प्लस लगा देते हैं। ठीक है। अब देखो 6 का स्क्वायर, 6 का नहीं 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये सवाल होता है। देखो -3 का मल्टीप्लाई किया -3 से, यही होता है ना स्क्वायर निकालने का मतलब, कि 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो 3 3 जा तो 9 आ गया। आप देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो हमेशा अगर पावर इवन नंबर में हो और हमें नेगेटिव डिजिट की निकालनी हो, ठीक है, तो क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। जैसे 4 होता तो देखो माइनस माइनस से कट जाते, 4 होते तो 2 आपस में कट जाते। ठीक है। 4 है तो 2 और 2 कट गए, है ना। अगर ऑड है तो नेगेटिव में ही रह जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, 3 की पावर 2 क्या हुआ, 9, 9 7 जा क्या होता है, 63। ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, ये माइनस का है और ये प्लस माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा 12, दोनों नेगेटिव थे तो ये पॉजिटिव बन गया और ये हो गया 16। सबको ऐड कर देते हैं, क्या है 63, 12 और 16 को ऐड करते हैं। ये हो गया 8 और ये 11, 1 ऊपर गया 9। ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर आया 91। आगे बढ़ते हैं। अब यहां क्या करना है, 4 पुट करना है। तो 7s² -4s+6। 7s की वैल्यू है 4 स्क्वायर प्लस 4s की वैल्यू है 4 +6। 4 की पावर 2 क्या हो गया, 16, प्लस ये क्या हो गया, 4 4 जा 16। यहां पे नेगेटिव था, माइनस माइनस। ठीक है।
अब देखो 16 की टेबल 7 बार में पढ़ेंगे तो क्या आएगा, देखो 16 7 7 6 जा 42 11 या 112 माइनस 16 प्लस 6, इन दोनों को माइनस करेंगे, 112 को माइनस करते हैं 16 से तो क्या आ जाएगा, ये देखो ये आया हमारा 6, ये आया हमारा 9, तो ये आया 96 प्लस 6। अब इसको 6 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 102, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या क्या रखा है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम सलील। जो सलील की प्रेजेंट एज है ना, उसकी माँ की एज जो है उससे 3 टाइम ज्यादा है, ठीक है। और 5 साल बाद दोनों की एज को जोड़ देते हैं तो 70 हो जाती है। तो सबसे पहले प्रेजेंट एज लिखते हैं। सबसे पहले सलील की, सलील प्रेजेंट एज, क्या है प्रेजेंट एज, हमें पता नहीं है तो x मान लेते हैं। और यहां पर सलील मदर प्रेजेंट एज, इसको क्या है, जो सलील की एज है उससे 3 टाइम है तो 3x लिख लेते हैं, ठीक है। 3 टाइम मतलब 3 गुना ज्यादा है प्रेजेंट में। और अब से 5 साल बाद यहां लिखते हैं आफ्टर 5 ईयर, ठीक है। सलील और एमएस मतलब मदर एज है सलील की, ठीक है। तो अभी क्या थी, एक्स थी, तो 5 साल बाद क्या होगी, +5 हो जाएगी। अभी उसकी माँ की एज क्या है 3x, तो 5 साल बाद क्या होगी 5 ज्यादा हो जाएगी। यही होगा ना, जितने साल के आज हो आप, 5 साल बाद क्या होगा, जो भी आज आपकी एज है उसमें 5 ऐड कर दोगे। वही चीज मैंने लिखा हुआ है। अब क्या कह रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है 70 आ जाता है। तो सलील की एज लिखते हैं, ठीक है, प्लस उसकी मदर की एज 3x + 5, टोटल कितना आएगा 70। अब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करते हैं, x + 5 + 3x + 5 = 70। नॉर्मल डिजिट जोड़ लेते हैं और x वाली डिजिट जोड़ लेते हैं। x वाली डिजिट ये x है और ये 3x है, तो क्या हो गया 4x + 10 = 70। ये क्या है, प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4x = 70 - 10, 4x = ये आया 60। अब 4 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15, तो x की वैल्यू क्या आई है 15। अब यहां पर देखो सलील की एज क्या थी x थी, तो सलील की एज क्या आ गई है 15 आई है, ठीक है। और सलील की मदर की एज क्या है 3x है, तो x की जगह हमने वैल्यू पुट करी 15 और मल्टीप्लाई करेंगे तो सलील की मदर की एज आ जाएगी 45, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। यहां देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। दो पॉजिटिव इंटीजर है, उन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या आता है हमारा 63 आता है, ठीक है। अब दोनों नंबर क्या दे रखे हैं, वो रेशियो में दे रखे हैं। तो यहां देखो 2x मान लेते हैं एंड 5x मान लेते हैं। दो नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब कि दोनों को अगर माइनस किया जाए तो क्या आएगा हमारा, क्या आएगा 63 आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3x = 63, और यहाँ 63 को 3 से यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा 21। x की वैल्यू क्या आई 21, ठीक है। एक वैल्यू तो 21 है, अब दोनों को पुट करते हैं, यहाँ 2x एंड 5x। अब 2x की वैल्यू पुट करते हैं 21, तो क्या आ जाएगा ये 42, ठीक। अब 5 × 21, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 5 और 1 10, ठीक है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों को अब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 63 ही वैल्यू आ जाएगी। आगे देखो, रूबी हैज
3 time and many 2 rupees coin and she have 5 rupees coin if total 88। अब देखो क्या है, जो रूबी है ना उसके पास 2 के सिक्के हैं और 5 के सिक्के हैं, लेकिन जो 2 के सिक्के हैं ना वो 5 के सिक्कों के कितने हैं, 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम ज्यादा है। तो वही हम लिख लेते हैं, सबसे पहले 5 रुपीज कॉइन लिख लेते हैं, 5 रुपीज कॉइन कितने हैं हमें पता नहीं, तो x लिख लेते हैं। और कितने रुपए हो गए, तो इसको कैसे लिखोगे, 5x, जितने भी कॉइन हो गए 5 रुपए से मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब 2 रुपीज कॉइन, ठीक है, 2 रुपीज कॉइन कितने हैं, जितने 5 के कॉइन है उससे 3 ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है, तो 3x हो जाएगा। कौन से कॉइन थे ये, 2 के, तो 2 ऐसे करके 3x, ऐसे नहीं, 2 का कॉइन है और क्या है 3x, नंबर ऑफ क्वांटिटी है 3x। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितने कॉइन थे उसके पास। टोटल कितना पैसा उसके पास, 88। तो अगर हम ऐसे किया जाए 5x प्लस 2 3x इक्वल टू 88। अब यहां देखो 5 के हमारे पास कितने रुपए बनेंगे, ये वो आ गया 5 मल्टीप्लाई x, मतलब कि कितने भी कॉइन है, जैसे कि आपके पास 2 कॉइन है 5 के, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल 10 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है आपके पास 10 रुपए है। ऐसे ये क्वांटिटी है और ये पैसा है, 2 रुपए के आपके पास 10 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, 20 हो जाएगी। कैसे पता लगा, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 5x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, 88 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11x इक्वल टू 88, x की वैल्यू आ गई 88 अपॉन में 11, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, तो 5 रुपए के कॉइन कितने थे, x की वैल्यू के बराबर 8। ठीक है, और 2 रुपीज के कॉइन कितने थे, 3 मल्टीप्लाई 8, 8 3 जा क्या होता है 24। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसमें क्या है, ए फार्मर कट अ 300 फीट फेंस, उसने क्या किया है 300 फीट फेंस, फेंस क्या होती है, जो कि खेत में लगा होता है ना चारों साइड, ठीक है, वहां पर फेंसिंग लगी होती है, वो उसके पास कितनी थी 300 फीट की थी, उसने 2 पीस में अब कट किया है, एक क्या है लंबा पार्ट है, एक क्या है छोटा पार्ट है। तो हमें बताना है लंबा पार्ट कितना बड़ा है एंड छोटा वाला पार्ट कितना छोटा है, उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी बतानी है। और यहां क्या रखा है देखो, जो लॉन्गर पीस है ना, दी लॉन्गर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज दी शॉर्टर पीस, जो लंबे वाला पार्ट है वो छोटे वाले से कितना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। तो सबसे पहले छोटा पीस लिख लेते हैं, शॉर्टर पीस क्या हुआ, इसको x मान लिया। ठीक है, अब यहां पर लॉन्गर पीस लिख लेते हैं, 4 टाइम है तो 4x लिख लेंगे। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा, तो यहां लिखते हैं x प्लस 4x इक्वल टू 300। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 5x 300। ठीक है, और यहाँ पर जो भी मैं लिख रहा हूं वो सब आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो उसकी टेंशन मत लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, क्लिक करना और आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब 5 की टेबल से इसको कट कर रहे हैं तो ये आया 6 बार पे, ये 0, x की वैल्यू क्या आई है 60 आई है। ठीक है, तो ये x कितना आया 60 आया है। अब हमें ये निकालना है, तो 4 मल्टीप्लाई 60 करेंगे, 4 6 जा 24 और एक 0, तो इतना इतना है उसका। छोटे वाला पार्ट 60 फीट का है एंड बड़े वाला पार्ट 240 फीट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यहां क्या क्या रखा है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ, जो ब्रेथ है ना, ब्रेथ, जैसे कि एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल की ब्रेथ को हम x मान लेते हैं, और जो लेंथ है इसकी पूरी की पूरी लंबाई जो है वो क्या है, इस ब्रेथ के दुगने से
3 ज्यादा है तो 3 प्लस में हमने लिख दिया है, ठीक है। तो यहां पर यही लिख लेते हैं, विड्थ को हमने x मान लिया है और जो लेंथ है, लेंथ को हम 2x प्लस 3 मान लेते हैं, ठीक है। यही यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है, उसके हिसाब से ही मैंने यहाँ पर लिखा है कि क्या है, ट्वाइस है वृत्त के, ट्वाइस लिख दिया मतलब 2x है और उससे भी 3 ज्यादा तो प्लस 3 लगा दिया है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, पैरामीटर पहले से दे रखा है 24। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको याद होगा, आप 9th क्लास में आ गए इतना तो याद होगा, कमेंट में मुझे जरूर बताना, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट l प्लस b, ठीक है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 24, 2 लेंथ कितनी है 2x प्लस 3 प्लस ब्रेथ कितनी है x है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले अंदर के डिजिट्स को सॉल्व करते हैं। और ये देखो ये क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है इधर से तो इधर आके डिवाइड हो जाता है, तो 24 अपॉन में 2, ठीक है। अब यहाँ x की डिजिट एक तो ये है एक तो ये क्या हो गया 3x प्लस ये वाला 3, ठीक। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 12, ठीक। आगे यहां कर रहा हूं मैं, क्या आया है 12 इक्वल टू 3x प्लस 3। अब ये 3 इधर किसका है, प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो 12 माइनस 3 इक्वल टू 3x, इसको माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा 3x। अब ये क्या हो रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड, तो x इक्वल टू 9 अपॉन 3, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आई 3 आ गई है, ठीक है। तो जो हमारी वृत्त थी वो कितनी है 3, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x की वैल्यू क्या है 3 प्लस यहाँ पे ये ब्रैकेट है प्लस 3, ठीक। अब देखो ये थोड़ा अजीब सा बन गया है, ठीक है। अब इसको देखो, इसके और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 2 3 जा 6, 6 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9, ठीक है। तो लेंथ भी निकल चुकी है, ब्रेथ भी निकल चुकी है और हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तो अब मैं आपसे विदा चाहता हूं, और इससे जो पुरानी एक्सरसाइज थी ना वो मैंने पिछले वीडियो में करा दिया था, तो एक बार आप उसे देख लेना। तो अब मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि जो नई बुक है उससे भी बच्चे पढ़ाई कर सके और आगे बढ़ सके, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है।